जय हिंद दोस्तों। आज जियोग्राफी का 5वां पार्ट लाया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पढ़ को आपको मजा भी आएगा। इसमें यह है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका मतलब वो ब्रह्मांड बना कैसे। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि ब्रह्मांड क्या है और आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है मतलब बना कैसे। तो ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आएगा कि ब्रह्मांड के बारे में पता चलेगा कि आखिर बना कैसे है। और मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि अभी जो मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड के बारे में कि उत्पत्ति कैसे हुआ, ये एक थ्योरी है। वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसा हुआ होगा। ये 100% प्रूफ नहीं है कि ऐसा है ही, मतलब एक थ्योरी है कि ऐसा हुआ होगा, वैज्ञानिक का ये मानना है। तो मैं इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया हूं, ठीक है। तो पहले तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। पहले हम यही चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो एक शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहला बात, इसमें उत्पत्ति के लिए दो मतलब जो परिसंकल्पनाएं है वो चलता है। एक दो संकल्पनाएं, एक ये है, एक को तो नहीं साइंस उसको अप्रूव करता है। एक हो गया प्राचीन या धार्मिक, धार्मिक ठीक है संकल्पना है। और एक हो गया वैज्ञानिक संकल्पनाएं। ये प्राचीन और ये धार्मिक संकल्पनाएं ये है कि धर्म में, जो हर धर्म में ये नहीं बोला जाता है कि हर धर्म का अलग अलग हिसाब से कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, ये बहुत सारे धर्म में अलग अलग है। तो साइंस इसको अप्रूव नहीं करता है, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस है वैज्ञानिक संकल्पनाएं पे, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकल्पनाएं में एक एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत हो गया, इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और ये 1931 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था ये थ्योरी। 1931 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने मतलब ये शब्द महाविस्फोट मतलब जो थ्योरी है वो दिया था। और ये जो महाविस्फोटक मतलब शब्द है, ये महाविस्फोटक शब्द जो है, महाविस्फोटक शब्द फ्रेड होयल ने दिया था। ये जो शब्द है महाविस्फोटक शब्द फ्रेड होयल, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, ये दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1931 में। और ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब शब्द, ये जो शब्द है बिग बैंग, ये किसने दिया था? फ्रेड होयल ने दिया था। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत आखिर क्या है। ये जो है वैज्ञानिक संकल्पनाएं में महाविस्फोटक सिद्धांत कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले सामान्य परिचय पर ध्यान दे रहे हैं। सामान्य परिचय, ध्यान से देखिएगा। अब हम ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति कैसे हुआ मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, अमेरिका का जो है एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडविन हब्बल। मैंने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था और उन्होंने ये बोला था कि ब्रह्मांड का ना विस्तार हो रहा है। और कब बोला? 1920 में, मतलब इन्होंने 2021 में बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है
और उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो उसने प्रमाण दिया कि उन्होंने चेक किया, मतलब रिसर्च किया उस पर कि जो आकाशगंगा, उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है, तो कैसे बोला, उन्होंने ये बताया कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा कल यहाँ है, ठीक है, और आकाशगंगा का दूरी मान के चलिए इतना है, ठीक है, 5 मीटर रख देते, और कल जाकर के उन्होंने चेक किया तो ये इतना ऐसा हो गया, दूरी ऐसा हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जो प्रमाण दिया, उन्होंने बताया कि जो आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ आकाशगंगा ऐसा है जो पास भी आ रहा है, कुछ आकाशगंगा वो पास भी आ रहा है, जैसे जिसमें हम जो हमारा मतलब जिसमें हमारा सूर्य है, आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, और जो हमारे नजदीक में है एंड्रोमेडा, ये क्या कर रहा है, ये दोनों नजदीक आ रहा है। कुछ आकाशगंगा क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, और कुछ पास आ रहा है। तब इस प्रमाण को मतलब कॉन्सेप्ट बनाकर जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1931 में बिग बैंग सिद्धांत उन्होंने दिया कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति ऐसे होता है। अब मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। ये जो जॉर्ज लेमेंटेयर है, इन्होंने क्या किया कि जो एडविन हब्बल था, उनके कॉन्सेप्ट के आधार पे जो रिसर्च किया उन्होंने, उसके आधार पे ये बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत उन्होंने दिया। तो अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मांड का निर्माण। ब्रह्मांड का निर्माण, देखिए अभी हमारा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है भी बहुत बड़ा है, ठीक है, ब्रह्मांड अभी इतना बड़ा है, लेकिन 13.7 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 13.7 अरब साल पहले ये जो ब्रह्मांड है इतना बड़ा था। मटर जो होता है ना, इतने बड़ा साइज में था। तो इनका जो नाम दिया गया था, इनको कहा गया था विलक्षणता, 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 इनका नाम दिया गया था विलक्षणता, ठीक है। इसको एकाकी परमाणु भी कहा जाता है, जो इतना बड़ा साइज में था, मटर के दाने में था। तो हुआ कि इसमें ये हुआ कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसमें तापमान, इतना तापमान था कि मतलब कह नहीं सकते, इतना ज्यादा तापमान इसमें हो गया। घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया इसमें। फिर क्या हुआ, दाब इसमें बढ़ गया। अब एक बात बताइए, इतना छोटा ब्रह्मांड जो अभी इतना बड़ा है, उसमें तापमान बहुत ज्यादा हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, तो इससे क्या हुआ कि अचानक विस्फोट हो गया। ये जो विस्फोट हुआ, तो इसी को नाम रखा गया महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत इनको कहा गया। इतना विस्फोट हुआ कि आप कह नहीं सकते हैं, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। और इससे जो ऊर्जा निकला, इतना सारा ऊर्जा निकला, इससे जो महाविस्फोट हुआ, तो इसके बाद इतना ऊर्जा निकला कि इस ऊर्जा के बाद क्या हुआ, ऊर्जा जब इससे क्या हुआ,
कि बहुत सारा ऊर्जा निकला। ऊर्जा जब निकलता है एनर्जी, तो क्या होता है, वो पदार्थ में बदल जाता है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, वो पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, ऊर्जा तो बहुत सारे मौलिक पदार्थ में वो बदल गया। मौलिक पदार्थ, मौलिक पदार्थ, ये जो ऊर्जा है ये क्या हुआ, मौलिक पदार्थ में बदल गए। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे क्वाल हुआ, बहुत सारे एग्जांपल है। ये क्या हुआ कि मतलब मौलिक पदार्थ में ये बदल गया। उसके बाद आगे जाकर क्या हुआ, पदार्थ बनने में इनको कम से कम 1 से 3 मिनट लगा। 1 से 3 मिनट के अंदर में ये पदार्थ बन गया, और इतना ऊर्जा निकला कि कह नहीं सकते विस्फोट के बाद। फिर इसी मौलिक पदार्थ के बाद क्या हुआ, इसी मौलिक पदार्थ के बाद एटम बन गया, एटम बना। फिर इस एटम से बना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम बना, हीलियम बना। फिर गैस का बादल बना, बादल हो गया। धूल का कण हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि धूल और जो कण है, जो भी धूल और कण है, इससे क्या होता है, धूल और कण से नेबुला बनता है। फिर नेबुला का निर्माण हुआ। और याद है मैंने क्या बोला था कि नेबुला को क्या कहा जाता है, तारों का नर्सरी। याद है ना, तारों का नर्सरी कहा जाता है। और तब क्या हुआ, इसी नेबुला से तारा का निर्माण हुआ, तारा का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, इस प्रकार काम किया। अब ये सोचिएगा कि मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी है, वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दिया, तो किस प्रमाण पे दिया, तो इसका क्या प्रमाण है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं कि ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत इन्होंने दिया, जॉर्ज लेमेंटेयर ने, तो किस आधार पे दिया, इसका प्रमाण क्या है, उस प्रमाण पे हम अब चर्चा करते हैं। अब हम प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रमाण, जिस प्रमाण पे मतलब इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था, वो प्रमाण क्या है। ठीक है, उस पर हम अब चर्चा करें, प्रमाण क्या है। देखिए, पहले तो मैं बताया था कि एडविन हबल ने बताया था कि 1920-21 में बताया उन्होंने कि ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर जा रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो प्रमाण उन्होंने क्या, एडविन हबल ने क्या दिया था, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट प्रमाण दिया था एडविन हबल ने। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये चेक किया, वो रिसर्च जब कर रहा था कि जो आकाश गंगाएं दूर जा रहे थे, अगर कोई आकाश गंगा अगर दूर जा रहा है तो उनको क्या दिखाई पड़ रहा था कि वो रेड दिख रहा था। जब कोई चीज दूर जाता है तो क्या होता है कि वो मतलब लाल दिखाई पड़ता है, रेड दिखाई पड़ता है। और कोई चीज अगर नजदीक आ रहा है, अगर कोई चीज नजदीक आ रहा है तो क्या होता है, वो ब्लू दिखाई पड़ता है। तो
जो एडविन हब्बल है, इसी के द्वारा उन्होंने मतलब प्रमाण दिया कि जब वो रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारा जो आकाशगंगा है वो दूर जा रहा था, रेड मतलब दिखाई पड़ रहा था उनको, और कुछ आकाशगंगा मैंने बताया कि वो पास आ रहा है तो उनको वो ब्लू दिखा, लेकिन अधिकांश आकाशगंगा जो है वो दूर जा रहा था। और एक और प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, रेडिएशन बैकग्राउंड, रेडिएशन बैकग्राउंड, एक कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, इसको फुल फॉर्म होगा CMB, CMB। ये जो है ये वो अवशेष है जब जो बिग बैंग हुआ था, ये उस समय का अवशेष है जब जो बिग बैंग हुआ था, मतलब महाविस्फोट जो हुआ था उस समय का ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, उस समय का ये प्रमाण है। ये दो प्रमाण उन्होंने बताया कि ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड है ये उस समय का मतलब है जब बिग बैंग जो हुआ था, महाविस्फोट सिद्धांत, उस समय का ये प्रमाण। तो दो प्रमाण दिया, एक रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट हो गया, एक हो गया कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड CMB इन्होंने दिया। और अन्य तथ्य में हम चर्चा करते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, मतलब जब महाविस्फोट हुआ, ठीक है, तो उस समय कौन कौन बल काम कर रहा था? जब उस समय महाविस्फोट हुआ तो उस समय कौन कौन ऐसा बल था जो उस समय काम कर रहा था? विस्फोट के समय उस समय 4 बल काम